बहुत अच्छी हालत नहीं है। स्टाफ में एक डर है और वो बोलते हुए डर रहे हैं कि पता नहीं कुछ हो ना जाए। यहाँ फेज नहीं है, लाइट नहीं है, तो वी आर नॉट एंटरटेनिंग। कौन जिम्मेवार है? मतलब डॉक्टर जो रेगुलर वो क्यों नहीं है यहाँ पर? सर मैं नहीं बता, आप नहीं बता पाएंगे। तो जैसे मैं तो एक फार्मेसी ऑफिसर हूँ सर, जैसे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं वो तो आप देख ही रहे हैं। ये टॉयलेट है। यदि मेरे पास कोई ऐप होता तो मैं आपको बताता कि कितनी बदबू यहाँ आ रही है। एग्जॉस्ट भी बंद पड़ा है। खाली पड़ी है डिस्पेंसरी, खाली पड़ी है डिस्पेंसरी, क्योंकि डॉक्टर ही नहीं है। पिछले 10 वर्षों में केजरीवाल सरकार के कार्यकाल से दिल्ली में दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य सेवाएं कागजों में तो शायद दिखाई देती होंगी, लेकिन असल में कुछ भी नहीं। दिल्ली सरकार की बहुप्रचारित सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की हालात ऐसी क्यों देखने में आ रही है कि किसी अस्पताल में दवाइयां नहीं हैं तो कहीं रुई जैसी बुनियादी जरूरत की चीजें भी मरीजों के तीमारदारों को बाहर से लानी पड़ रही हैं। बहरहाल इन अस्पतालों में स्वास्थ्य तो छोड़िए, स्वच्छता का तो यहाँ नामो निशान भी नहीं है। आधे से ज्यादा अस्पताल अंधेरे में यानी कि बिजली के अभाव में चल रहे हैं। इन्हीं सब तथ्यों पर जायजा लेने आज हमारी पारदर्शी सफर की टीम पहुंची है दिल्ली प्रशांत विहार के इस अस्पताल में, जो कि दिल्ली सरकार के अधीन है, जहां की व्यवस्था देख आप खुद असमंजस में पड़ जाएंगे। सर ऑफिशियल और मैं क्या कमेंट दे सकती हूँ? नथिंग। मतलब डॉक्टर साहब आप यहाँ ऑफिशियल ड्यूटी पे नहीं? मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे मेरी ऑफिशियल ड्यूटी है। जो यहाँ की जो रेगुलर डॉक्टर है वो कहाँ है? वो अभी स्कूल हेल्थ में पोस्टिंग है उनकी। क्या नाम है मैडम उनका? डॉक्टर मीनाक्षी। नहीं, डॉक्टर मीनाक्षी यहाँ है नहीं, तो जो पेशेंट आते हैं उन्हें कौन चेक करता है? सर उनको मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे मैं चेक करती हूँ। ठीक है। उसके अलावा अभी जैसे ऑफिशियल और किसी को पोस्टिंग करेंगे वैसे करेंगे यहाँ। नहीं, अभी कई महीने से पोस्टिंग नहीं है, क्या कारण है? के बारे में आप सीडीएमओ ऑफिस में बात मीनाक्षी मैडम नहीं, जो पेशेंट बता रहे हैं कि डॉक्टर यहाँ मिलते ही नहीं है हमें। फिर ये मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मैं जैसे आ रही हूँ आपको। आपका नाम क्या मैम? मैं डॉक्टर दास हूँ। ये देखो, ये सारा अंधेरा है ना? सर लाइट नहीं है, फेज गई हुई है यहाँ। आपकी बात ठीक है मैडम। पता है यहाँ क्या हुआ है? ये इतना बढ़िया बनवाया था हम लोगों ने अपने समय में। सर ये बाहर पूरा कवर करके जो अंधेरा गुप्त कर दिया है, कहाँ से आदमी सांस लेगा? यहाँ के खुद बीमार हो जाएगा आदमी। ये लाइट नहीं है, मैं इसीलिए ऊपर काम कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो ऊपर जो लोग बाकी बैठे हैं सब अपना अपना काम कर रहे हैं, बट बिकॉज यहाँ फेज नहीं है, लाइट नहीं है, तो वी आर नॉट एंटरटेनिंग। पेशेंट मिलने आपसे ऊपर आ रहे हैं? हाँ, यहाँ पे मैं खुद भी नीचे आ रही हूँ। अच्छा, वो केवल 3 ही दिन मिलेंगे मैडम दास आपको, बाकी दिन तो हम मिलेंगे। जैसे ऑफिशियल ऑर्डर्स हैं, वी आर वर्किंग। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? मतलब डॉक्टर जो रेगुलर वो क्यों नहीं है यहाँ पर? सर मैं नहीं बता। आप नहीं बता पाएंगे। आपके जुम्मे क्या काम भाई? नमस्कार जी। आपके जुम्मे क्या काम? लैब टेस्ट। तो लैब टेस्ट कौन कौन से हो रहे हैं यहाँ पे? हमारे यहाँ रूटीन में सभी होते हैं। हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है फैसिलिटी, बाकी प्राइवेट लैब से टाई अप है जो दिल्ली गवर्नमेंट का है, बाहर जाते हैं सैंपल। बस सैंपल आप बाहर भेजते हो? हाँ जी। यहाँ कोई अरेंजमेंट नहीं है? यहाँ अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास जो चीज़ें, वैसे तो रूटीन में ये है कि जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं वो हमें यहाँ करनी होती है, जो नहीं अवेलेबल है वो बाहर। आपके पास क्या क्या अवेलेबल है सर? अभी प्रेजेंट में तो मोस्टली शुगर है हमारे पास, बाकी सब कुछ NA है, बाकी फैसिलिटी नहीं है टेस्टिंग की। NA में कहाँ भेज रहे हो आप टेस्टिंग के लिए? टेस्टिंग के लिए हम प्राइवेट लैब में भेज रहे हैं। पेशेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, हमारे पास यहीं सैंपल कलेक्शन हो गए, बाहर जाता है सैंपल। कौन कौन सी लैब में जा रहा है यहाँ की? एगिलस लैब करके दिल्ली गवर्नमेंट का ही टाई अप है। कहाँ पर है ये लैब? ये गुड़गांव जाते हैं। वैसे ब्रांच तो सब जगह है, लेकिन मेन ब्रांच इनकी गुड़गांव है। हाँ पूरी साहब, क्या करें? सर कह रहे हैं लाइट नहीं है और जो सीनियर डॉक्टर हैं वो छुट्टी पे गए हुए हैं, वो मंडे को, मतलब उनकी कहीं वो ट्रांसफ़र हो गई है, वो मंडे को वापस आएंगे। ऐसा ही है दोस्त? जो मुझे वहाँ पीछे किसी यहाँ ये इंटर्न साथी बैठे हुए हैं और ये अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं यहाँ पर, और डॉक्टर की एब्सेंट में यही काम देख रहे हैं। मैंने गलत तो नहीं बोला? क्या नाम है आपका डॉक्टर साहब? जी मेरा नाम तो आशुतोष है। आशुतोष जी। आपका बेटा? अक्षय। आप कैसे हैं? आप भी इंटर्न में हैं? कहाँ से किया आपने MBBS? जी अम्बेडकर हॉस्पिटल से। अम्बेडकर से किया? दिल्ली से आपने MBBS किया? तो बड़ा काम किया आप लोगों ने। लेकिन क्या होगा ये जो हालात देख रहे हो आप कि डॉक्टर तो कहीं वहाँ स्कूल ड्यूटी पर है, जो मुझे पता लगा है। खैर करिए, आप काम करिए, पेशेंट खड़े हैं तो इसलिए। ये हालत देखिए,
ये जगह सारी ओपन होती थी, लेकिन इस जगह को घेर कर अनऑथोराइज रूप में डिस्पेंसरी की जगह घेरी है और बना दिया है। यहाँ का माहौल इतना घुटन भरा है कि यहाँ पेशेंट बैठ नहीं सकते। और एक नई ओपीडी है जो कि आयुर्वेदिक है, और ये देखिए ये टाइलें बोल रही हैं यहाँ की, सब बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे बात कर दी है। ये चैनल है पारदर्शी सफ़र, और हाँ ऑफिस के बिना नहीं आप जनरल, उसमें क्या जनरल जानकारी है कि कितने पेशेंट आप आ जाते हैं आयुर्वेदिक के अंदर? 50 के लगभग है। 50 पेशेंट रोज आ जाते हैं? रोज नहीं, एवरेज मान ले। अच्छा। हाँ, लेकिन ये क्या हम कर सकते हैं? हाँ, यस। हाँ, क्योंकि मेन डॉक्टर देखो, मेरी बात सुनो। डेमोक्रेसी के अंदर सच बात जानना सबका राइट है। वो हम जानते हैं। डॉक्टर नहीं है महीनों से, आप बैठी हैं, हमें अच्छा लगा आप बैठी हैं, क्योंकि अब मुझे तो आज मालूम हुआ कि आयुर्वेदिक सेंटर आप चला रही हैं। अभी खुला है ना, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। हाँ। पिछले साल अक्टूबर से खुला हुआ है ना, ज़्यादा दिन हुआ नहीं है अभी। दवाइयाँ सारी अवेलेबल आपके पास? मैक्सिमम है। जो नहीं होती उसके लिए क्या करते हैं? ज़रूरी नहीं है, सब्स्टिट्यूट हमारे पास बहुत ज़्यादा है ना, तो मेडिसिन मिल जाती है। लेकिन जैसे कभी जो आयुर्वेदिक सेंटर हैं बड़े, जहाँ मसाज हो सकती है, या जो पंचकर्मा वगैरह हैं, CGHS ने तो सबको दिया हुआ है, पैनल पे लिया हुआ है, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने का कोई भी हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पर कि, कहाँ बताइए कौन सा है? सबगढ़ है, चौधरी ब्रह्म प्रकाश नहीं है मैं वहाँ, अरे है, लेकिन वहाँ पर DGHS का वो नहीं है। मैं खुद रह के आया हूँ। सरकार और जगह तो कैशलेस जैसे होता है, वहाँ नहीं है ब्रह्म प्रकाश में। शायद था, फिर बाद में बंद हुआ है। वो कह रहे हैं हमारे पास स्टाफ नहीं है कि हम DGHS की एंट्री करें या इंश्योरेंस की एंट्री करें। वहाँ कुछ नहीं है, केवल दवाइयाँ बांटते हैं, वहाँ स्टाफ ही नहीं है। ये पहले बेड था शायद। और यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है शायद यहाँ, और ये यहाँ पे होगा, ये तिबिया कॉलेज करोल बाग। जैसे जो हॉस्पिटल आसपास हैं आयुर्वेदिक के प्राइवेट में है ना, कुछ पैनल में तो है ही। बताइए कौन सा है, एक भी नाम बता दो। तो नहीं, वो हट गया है, प्रेमाधार था पहले, अभी नया लिस्ट आया है उसका, हमें पता नहीं है। एक भी नहीं है, सारे हटा दिए हैं। आर्य वैद्यशाला भी हटा दिया, बापू नेचर केयर भी हटा दिया, वो भी हट गया, वो था। प्रेमाधार भी हटा दिया। अच्छा। जबकि CGHS की लिस्ट के अंदर कम से कम 1 दर्जन हॉस्पिटल हैं दिल्ली के आयुर्वेदिक इंडियन सिस्टम के। हाँ। क्या कहेंगे इसके बारे में? होना चाहिए। हालत अच्छी नहीं है, क्योंकि ये जो डिस्पेंसरी थी, फुल फ्लैश डिस्पेंसरी थी एक समय में, जहाँ सारी फैसिलिटीज़ होती थी, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने इसमें इंक्रोचमेंट किया है। ये देखिए टोटल इंक्रोचमेंट है। जो बाइलाज हैं बिल्डिंग के, उसका उल्लंघन किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। आप देख सकते हैं यहाँ ये क्या सामान रखा है भाई, किसका है ये? डिस्पेंसरी का तो नहीं है ये माल, कहाँ का माल है? डिस्पेंसरी का ही है। कौन सी डिस्पेंसरी का? यहाँ ऊपर है, ऊपर वाले डिपार्टमेंट का है ना। ऊपर भी एक डिपार्टमेंट खोला है सरकार ने, जहाँ पर की वैक्सीन वगैरह रखते हैं। और ये देखिए आप हालत देखो, हालत देखिए, बुरा हाल है। और रास्ते में गाड़ी खड़ी है जिस पे लिखा है डॉक्टर, नंबर देखिए आप, जहाँ से लोगों का आने का रास्ता है वहाँ पर गाड़ी खड़ी है मेन रोड पर। और ये अंदर इसकी हालत देखिए डिस्पेंसरी की, देखिए डिस्पेंसरी की हालत। ये देखिए बोर्ड पड़े हुए हैं, टूटे फूटे बोर्ड। आइए, अंदर ही पार्किंग है, लेकिन पूरे इस देखिए इस भवन की हालत देखिए, 4 मंजिल बना दिया गया है, घोट है, आदमी सांस नहीं ले सकता डिस्पेंसरी में आने के बाद। बहुत अच्छी हालात नहीं हैं। ये फार्मेसी है, फार्मेसी में बात करते हैं। पहले दवाई ले लें। मैम दवाइयाँ सारी अवेलेबल हैं? तो जो मोस्टली जो EDL की लिस्ट है उसमें मोस्टली दवाइयाँ तो अवेलेबल हैं, जैसे कुछ अभी दवाइयाँ कुछ एक्सपायरी पे थी वो ख़त्म हुई हुई हैं। जैसे हमने दवाई कल अपना DGHS का वो भेजा था पर्चा, तो पता लगा उसमें कोई भी दवाई अवेलेबल नहीं थी आपके पास। आपका मेरे को याद है कि टोरिकॉक्सी जो अवेलेबल थी वो हमने दे दी, बाकी जो वैसी दवाइयाँ होती हैं जो प्राइवेट प्रिस्क्रिप्शन वगैरह रहती हैं
तो उसमें से कुछ दवाइयाँ जो अवेलेबल होती है वो दे देते हैं, बाकी गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दे रखी है कार्ड होल्डर्स को कि वो NA करके अपने बिल रिम्बर्स करा सकते हैं। बिल तो रिम्बर्स होता ही नहीं ना 6-6 महीने, सरकार तो मेरे को मतलब रूल्स के हिसाब से बता रही हूँ, जो EDL की लिस्ट होती है उसमें से दवाइयाँ अवेलेबल हैं। और हाँ जी, बाकी जो कार्ड होल्डर की दवाइयाँ रहती हैं जो प्राइवेट प्रिस्क्रिप्शन होती हैं तो उसमें रिम्बर्समेंट। डॉक्टर नहीं है यहाँ पर, बहुत सारे दिनों से पेशेंट जो हैं वापस जा रहे हैं, जो इंटर्न है वो देख रहे हैं। तो जैसे इसमें तो एक फार्मेसी ऑफिसर हूँ सर, जैसे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं वो तो आप देख ही रहे हैं। बहुत अच्छी हालत नहीं है, स्टाफ में एक डर है और वो बोलते हुए डर रहे हैं कि पता नहीं कुछ हो ना जाए। ना तो स्टाफ पूरा है, ना हालात अच्छे हैं, और तो और मैं इनके टॉयलेट दिखाता हूँ। टॉयलेट की हालत देखिए आप, आइए। खाली पड़ी है डिस्पेंसरी, खाली पड़ी है डिस्पेंसरी, क्योंकि डॉक्टर ही नहीं है। ये देखो गोदाम बना हुआ है, और डॉक्टर जो इंटर्न है वो क्या सीखेंगे, सारे खाली बैठे हैं क्योंकि पेशेंट की मात्रा कम है, मेन डॉक्टर ना होने की वजह से। आइए, ये क्या है यहाँ पर, ये टॉयलेट की हालत देखिए आप। ये टॉयलेट है, यदि मेरे पास कोई ऐप होता तो मैं आपको बताता कि कितनी बदबू यहाँ आ रही है। एग्जॉस्ट भी बंद पड़ा है। ये दिल्ली गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी है, देखिए वो कितनी गंदगी है उसके ऊपर आपके। इधर भी देखिए, आइए लोकेश जी। ये वाटर कूलर है, वाटर कूलर भी बंद पड़ा है। अच्छी पोजीशन नहीं है वाटर कूलर की, बंद पड़ा है वाटर कूलर। कहाँ है केजरीवाल साहब, आपको तो बिस्लेरी मिल जाती है जेल में पीने के लिए, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मेन डॉक्टर नहीं आ रही आजकल? नहीं है आज कोई नहीं, बस ये लड़के ही बैठे हैं, 2 जन हैं। नहीं, डॉक्टर ना हो तो फिर कैसे चेक कराओगे? नहीं, बस जो बैठे हुए हैं 2 लड़के हैं। वो तो इंटर्न है, मेन डॉक्टर है नहीं 1 महीने से। मैंने कहा तो पता नहीं है, लेकिन हफ्ता 10 दिन से नहीं है, मैं आया हूँ तो नहीं है ना। हाँ, वो नहीं है। नाम बताओ अपना आप। निरंजन लाल मिश्रा। हाँ, मिश्रा जी ने बताया कि डॉक्टर 1 हफ्ते से तो नहीं है, उससे पहले का मुझे मालूम नहीं है। जो इंटर्न बैठे हैं उनसे ही दवाई लिखवा लेते हैं और फार्मेसी से दवाई लेके 1 हफ्ते की दवाई दी है, लेकिन उसके बाद बीच में आया कि नहीं मुझे। जी 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 जी। आज इतना ही। दिल्ली गवर्नमेंट के इस हॉस्पिटल की पोल हमने खोली। हालात अच्छे नहीं हैं, कारण है स्टाफ की कमी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय फौजी। आरोप प्रत्यारोप के बीच आखिर यह व्यवस्था सुनिश्चित करना किसकी जिम्मेदारी है कि लोग जब किसी बीमारी का इलाज कराने दिल्ली के किसी अस्पताल में पहुंचे तो वहां चिकित्सक जरूरी दवाइयां और अन्य बुनियादी संसाधन उपलब्ध हों। सिर्फ प्रचार और दावा करने से किसी सेवा में सुधार नहीं होता, बल्कि उसके लिए वास्तव में पहल करनी पड़ती है। बहरहाल ये थी हमारी आज की कुछ खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।